वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल मैकेनिक वर्सेस ऑथराइज सर्विस सेंटर के बारे में। मैं ऑथराइज सर्विस सेंटर से भी अपनी मोटरसाइकिल सर्विस करा चुका हूं, लोकल मैकेनिक के से भी सर्विस करा चुका हूं, इनफैक्ट खुद भी मैं सर्विस कर चुका हूं और इंजन भी रिबिल्ड कर चुका हूं। तो तीनों जगह से मैंने काम कराया, खुद ने कराया, ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराया और लोकल मैकेनिक से भी कराया है। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपरली एक्सपीरियंस तरीके से सब चीजें बताने वाला हूं कि जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है और क्या क्या गलतियां आप लोग कर सकते हैं जिससे आपको बच लेना चाहिए पहले ही। तो जब भी आप ऑथराइज सर्विस सेंटर की सर्विस लैप्स कर देते हैं या उधर नहीं जाते हैं तो आपके पास वो लोग फोन करके आपको सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि आपकी वारंटी जो है वो वॉइड हो जाएगी अगर आप सर्विस नहीं कराते हैं। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि आपकी वारंटी मोटरसाइकिल की वॉइड हो जाती है, क्योंकि वारंटी के टर्म्स एंड कंडीशंस में ये चीज ऑलरेडी मेंशन रहती है कि आप अगर मोटरसाइकिल को ऑथराइज सर्विस सेंटर से टाइमली सर्विस करा रहे हैं तो ही आपको वारंटी कंपनी देगी और तो ही वारंटी में कोई भी जो पार्ट्स हैं वो रिप्लेस होंगे। तो वारंटी कितने साल की होती है ये अलग अलग मोटरसाइकिल के वेरिएंट्स पे अलग अलग जो है ये कंपनी देती है। तो अलग अलग ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स ये चीज करते हैं। तो आपकी यूजर मैनुअल में ये चीज मेंशन होगी कि आपको कितने साल की या कितने टाइम की, कितने किलोमीटर्स की वारंटी कंपनी ने ऑफर करी है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपको वारंटी भी मिल जाए मोटरसाइकिल की और आप लोकल अपने ट्रस्टेड किसी मैकेनिक से काम भी करवा लें या खुद भी काम कर लें, तो उस चीज का हैक जो है आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। तो उस चीज के हैक के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि ऑथराइज सर्विस सेंटर और लोकल मैकेनिक को आपको चूज करना है तो आप कौन सा चूज करें। तो यहां पर चूज करने के टाइम पर आपके लिए बात आती है कि काम क्या है आपकी मोटरसाइकिल में। क्या आपकी मोटरसाइकिल में पीरियोडिक मेंटेनेंस है, जनरल सर्विस है जो कि आपको करानी है, टाइमली आप कराते रहते हैं, या फिर आपकी मोटरसाइकिल में कोई फॉल्ट डायग्नोसिस है या फिर इंजन रीबिल्ड का कोई काम है। अब ये दो तरीके के काम जो है आपकी मोटरसाइकिल में होते हैं। तो पीरियोडिक मेंटेनेंस और जनरल सर्विस एक ऐसी चीज है जो कि आप लोकल मैकेनिक से इजीली करवा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप पार्ट्स जो है ओरिजिनल जेन्युइन ही यूज करें। भले ही आप सर्विस सेंटर जाएं, वहां से पार्ट खरीद लें, उसके बाद जो है आप सर्विस सेंटर लोकल मैकेनिक को दे दें, वो जो है पार्ट्स चेंज कर देगा, लेकिन पार्ट्स जेन्युइन यूज करें। अब पीरियोडिक मेंटेनेंस की बात ऐसी रहती है कि लोकल मैकेनिक को ये चीज नहीं पता रहती है कि कौन सा पार्ट कितने इंटरवल पे चेंज होना है। जनरल चीजों का पता रहता है, जैसे स्पार्क प्लग जो है वो 10 से 12,000 किलोमीटर में चेंज होता है, एयर फिल्टर 10 से 12,000 किलोमीटर में चेंज होता है, लेकिन ये भी अलग अलग कंपनीज के लिए, अलग अलग गाड़ियों के लिए डिफरेंट रहता है, क्योंकि लोकल मैकेनिक जो है वो यूजर मैनुअल या फिर वर्कशॉप मैनुअल मोटरसाइकिल की या स्कूटर की नहीं पढ़ता है, तो उसको ये वाली चीजें नहीं पता रहती हैं और यही चीजें कंपनी को पता रहती हैं। तो कंपनी में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपके लिए ये चीज बेटर रहती है कि उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि कितने हजार किलोमीटर पर क्या क्या पार्ट्स मोटरसाइकिल में चेंज होने हैं। तो वो लोग करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कि प्रिवेंटिव पहले ही प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर लेते हैं कि मेंटेनेंस ना हो। लेकिन यहां पर जो है आपका रिएक्टिव मेंटेनेंस होता है कि जब प्रॉब्लम आएगी लोकल मैकेनिक तब उसको देखेगा। तो अगर आप लोकल मैकेनिक से काम करा रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आप यूजर मैनुअल खुद से पढ़ लीजिए और उसमें पता लगा लीजिए कि पीरियोडिक मेंटेनेंस में कितने 1000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है और उतने 1000 किलोमीटर पे क्या क्या पार्ट्स चेंज होने हैं। वो पार्ट्स ले लीजिए, लोकल मैकेनिक को दे दीजिए और आपकी गाड़ी जो है वो सर्विस हो जाएगी। अब ये तो हो गई पीरियोडिक मेंटेनेंस और सर्विसिंग की बात कि जनरल सर्विस आपने लोकल मैकेनिक से करा ली, पार्ट्स वहां से आपने कंपनी से खरीद के इनको दे दिए, इंजन ऑयल जो है वो आपकी मर्जी का इसमें डल गया। अब बात आती है यहां पर इंजन रीबिल्ड या फिर फॉल्ट डायग्नोसिस की। फॉल्ट डायग्नोसिस आजकल जो नई BS6 स्कूटर्स या मोटरसाइकिल्स आ रही हैं उसमें फॉल्ट डायग्नोसिस स्कैनर से होता है। ठीक है, स्कैनर का यूज होता है और हाई एंड इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर इंजन रीबिल्ड करना है तो वो मेरे ख्याल से बेहतर यह है कि आप सर्विस सेंटर से काम कराएं इंजन का। वो इसलिए इंजन का काम कराएं क्योंकि हर एक मोटरसाइकिल के मैन्युफैक्चरर जो है उसके इंजन में पिस्टन रिंग्स के एंगल डिफरेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, लोकल मैकेनिक जो है वो उनके ट्रेनिंग सेंटर पर नहीं जाता और लोकल मैकेनिक को ट्रेनिंग नहीं रहती है कि उसमें जो है आप कितने एंगल पर पिस्टन रिंग्स रहेंगी, कंप्रेशन रिंग कितना एंगल पर रहेगी, उसका एंड गैप कितना रहेगा, ये सारी स्पेसिफिकेशंस जो हैं इनके पास नहीं रहती। ना ही इनके पास टॉर्क रेंच रहता है लोकल मैकेनिक के पास, ना ही उसकी टॉर्क स्पेक्स होती हैं कि टॉर्क स्पेक कितने टॉर्क पे टाइट होगा, इंजन के बोल्ट्स, माउंटिंग बोल्ट्स कितने टॉर्क पे टाइट होंगे, ये सारी चीजें लोकल मैकेनिक के पास नहीं रहती। बहुत डीप में आपको बता रहा हूं, हो सकता है समझ में ना आए। तो ये सारे इक्विपमेंट्स जो है लोकल मैकेनिक के पास नहीं रहते हैं और हर एक इंजन में, हर एक मोटरसाइकिल में स्पेशल इक्विपमेंट्स लगते हैं। जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है, कोई 4 कॉइल सील खोलने का इक्विपमेंट है, कोई जो है इंजन का मैग्नेट पुलर है, कोई क्लच हब होल्डर है। तो ये सारी चीजें अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग टूल्स रहते हैं। तो ये वाले टूल्स जो है कंपनी के पास प्रेजेंट रहते हैं सर्विस सेंटर में, लेकिन लोकल मैकेनिक के पास नहीं होते। लोकल मैकेनिक इसको जुगाड़ तुगाड़ से खोलने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो पार्ट्स जो है वो थोड़े से डैमेज हो जाते हैं। तो ये बेहतर है कि आप अगर इंजन का काम करा रहे हैं तो आप कंपनी से करवाइए, क्योंकि कंपनी के पास हाई एंड इक्विपमेंट भी हैं और कंपनी के लोगों को एक्सपर्टीज है, कंपनी के लोगों को ट्रेनिंग दी गई है उसी एक कंपनी के इंजन पे काम करने के लिए। वहीं लोकल मैकेनिक जो है वो हजारों मोटरसाइकिल्स में काम कर लेता है, लेकिन उसको याद नहीं रहता कौन सी मोटरसाइकिल में कैसे चीजें जाएंगी। हो सकता है याद भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि लोकल मैकेनिक इंजन रीबिल्ड कर ही नहीं सकता। इंजन रीबिल्ड करते हैं ये लोग, अच्छा काम कर देते हैं, लेकिन जो एक्यूरेसी है इंजन रीबिल्ड की, जो अच्छा इंजन रीबिल्ड होगा वो आपका कंपनी में ही होगा, बिकॉज कंपनी वालों को इस काम की ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें एक्सपर्टीज हासिल रहती है। अब एक प्रॉब्लम कंपनी में यह भी रहती है कि अगर आप कंपनी से अपनी मोटरसाइकिल सर्विस करा रहे हैं तो वो लोग आपको देखने नहीं देते। बस ये है कि आप गाड़ी डालिए, वहां से चले जाइए या वेटिंग रूम में बैठिए, आपको मोटरसाइकिल देखने नहीं देंगे, तो लोगों का ट्रस्ट नहीं होता है। तो लोग जो है लोकल मैकेनिक के पास करा लेते हैं, क्योंकि लोकल मैकेनिक
मैकेनिक आपके पार्ट्स सामने चेंज कर रहा है, सारी पार्ट्स आप उसको खरीद के लाके दे रहे हैं, ये सारी चीजें जो है आप खुद करते रहते हैं, तो आपको लोकल मैकेनिक पर ट्रस्ट रहता है। तो ट्रस्ट से बड़ी कोई चीज नहीं है, अगर आप ट्रस्ट करते हैं जिस पर, उसी से आप अपनी मोटरसाइकिल में काम कराएं तो आपको मजा भी आए। अब लोकल मैकेनिक के यहाँ सबसे बड़ा फायदा आपके पास ये रहता है कि वहां पर आपकी कॉस्ट कम रहती है। लोकल मैकेनिक जो है वो एक अमाउंट आपसे स्पेसिफिक अमाउंट लेगा, उसके अंदर वो सारी चीजें जो आप बोलेंगे वो कर देगा सर्विस के नाम पर। लेकिन वहीं ऑथराइज सर्विस सेंटर अगर आप जाते हैं तो आपको उसको बिल मिलता है, बिल में जीएसटी जुड़ता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जिस वजह से उसमें अगर एक चीज खोलने के वो लोग अलग अलग लेबर चार्ज ऐड करते जाते हैं। तो अगर आपको इंजन ऑयल चेंज कराना है उसका अलग है, आपको क्लच केबल चेंज करानी है उसका अलग है, आपको क्लच प्लेट्स चेंज करानी है उसका अलग है, व्हील में कोई बुश स्विंग आर्म की बुश चेंज कराने हैं, चेन स्प्रॉकेट चेंज कराना है, उसकी लेबर अलग है। तो हर चीज की अलग अलग लेबर वो लोग ऐड करते जाते हैं, जिस वजह से आपकी जो लेबर कॉस्ट है, बिल जो है वो बढ़ जाता है। तो पीरियोडिक मेंटेनेंस के काम जो है वो आप लोकल मैकेनिक से कराएं, तो आपके जो पीरियोडिक मेंटेनेंस बिकॉज फ्रीक्वेंटली होता रहता है, तो फ्रीक्वेंटली आपके पैसे बचते रहेंगे लोकल मैकेनिक के यहाँ। वहीं अगर आप कंपनी से काम कराते हैं तो कोई फॉल्ट डायग्नोसिस या कोई बड़ी फॉल्ट आ गई गाड़ी में या इंजन में कोई आवाज आ रही है, तो वो चीज आप जो है कंपनी से डायग्नोस कराइए। अब क्योंकि मैंने आपसे ये बोला कि लोकल मैकेनिक के यहाँ आपके पैसे बच जाते हैं, वहां पर आपको एक बड़ा सा जीएसटी वाला बिल नहीं मिलता है, तो लोकल मैकेनिक का एक नुकसान ये रहता है कि हो सकता है वो लोग पार्ट्स जो है वो लोकल यूज कर लें। तो वहां पर पैसे बचाने के लिए लोकल मैकेनिक लोकल पार्ट्स यूज करते हैं, और लोकल पार्ट्स की कॉस्ट मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल पार्ट्स के कंपैरिजन में लगभग आधी रहती है कॉस्ट। तो वो जो पार्ट्स रहते हैं वो बिल्कुल भी रिलायबल, बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं होते। लोकल पार्ट्स आप यूज मत करिए, भले ही किसी भी ब्रांड के हो, लोकल पार्ट्स यूज ना करें तो बेहतर है। आप यूज करें सर्विस सेंटर के ऑथोराइज जेन्युइन पार्ट्स। जेन्युइन पार्ट्स यूज करने में आपका फायदा है, वो लॉन्ग टर्म में ड्यूरेबल भी रहेंगे और बेहतर आपको सर्विस देंगे। अब यही चीज अगर हम ऑथोराइज सर्विस सेंटर में देखें, तो ऑथोराइज सर्विस सेंटर में अगर आप जाते हैं तो वहां आप बेफिक्री से काम करा सकते हैं कि वहां पर जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स की उनकी इन्वेंट्री है, वहीं से वो पार्ट्स खरीदेंगे और आपकी मोटरसाइकिल में डाल देंगे, तो उसमें 100% जेन्युइन पार्ट्स यूज होते हैं, तो इस बात की आपको बेफिक्री रह जाती है उसमें। अब सर्विस सेंटर में एक और फायदा रहता है कि हर एक मोटरसाइकिल, हर एक ब्रांड के लिए वो लोग स्पेसिफिकली ट्रेन रहते हैं कि भाई आपको, अगर आप होंडा में काम कर रहे हो तो आप होंडा के ही इंजन बनाने के लिए ट्रेंड हो, अगर आप यामाहा में काम कर रहे हो तो आप यामाहा के इंजन बनाने के लिए ट्रेंड हो। स्पेसिफिक गाड़ियों के लिए वो काम करने के लिए ट्रेन रहते हैं, तो उनको जो है प्रॉपर्ली पता रहता है कि कितने हजार किलोमीटर पर कौन सा पार्ट मोटरसाइकिल में चेंज होगा। लेकिन ये हर सर्विस सेंटर की कहानी नहीं है, तो इसलिए बेहतर यह है आप खुद यूजर मैनुअल पढ़िए और आपको खुद को पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने जितनी भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर से मोटरसाइकिल की सर्विस कराई है, उनको एक्जैक्टली नहीं पता रहता कि कितने 1000 किलोमीटर पर क्या चीजें चेंज होंगी। कंपनी अपनी यूजर मैनुअल में ये सारी चीजें मेंशन करती है और सर्विस सेंटर वालों पे भी इस चीज का दबाव बना के रखती है कि जितने टाइम में जो चीज चेंज होनी है वो आप चेंज करिए, वरना हमारी गाड़ियों में प्रॉब्लम आएगी और कंपनी के ऊपर वो बात आएगी कि आपकी गाड़ियां प्रॉब्लम दे रही हैं। लेकिन सर्विस सेंटर जो है वो इतना ज्यादा इन चीजों पर फॉलो नहीं करते हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बेहतर यह है कि आप जो है इस चीज को पढ़िए और उसमें यूजर मैनुअल में देख लीजिए कितने हजार किलोमीटर पर क्या पार्ट चेंज होना है। तो अब लोकल मैकेनिक के आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप लोकल पार्ट्स यूज कर सकते हैं, नॉन जेन्युइन पार्ट्स। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसको, बिकॉज अगर आप ड्यूरेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो फिर आप लोकल पार्ट्स यूज कर लीजिए। लेकिन वहां पर सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये रहता है कि आप जो है अपनी मर्जी का इंजन ऑयल यूज कर सकते हैं। जो भी अच्छे ब्रांड्स हैं उनके आप इंजन ऑयल डाल सकते हैं, जो हाई एंड इंजन ऑयल अगर आपको यूज करना है तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो ये चीज की फ्लेक्सिबिलिटी आपको रहती है। लेकिन कंपनी वाले जो है वहां पर कंपनी का ही इंजन ऑयल यूज करते हैं। और मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं और जिन लोगों से मैंने इसके रिगार्डिंग बात करी, इंजन ऑयल कंपनी का बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। वो लोग लो कॉस्ट इंजन ऑयल मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हैं, बस काम चलाऊ टाइप का। क्योंकि अगर कंपनी वाले हाई एंड इंजन ऑयल यूज करने लगेंगे तो उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी और वो ये नहीं चाहते कि ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट उनकी बढ़ जाए। तो इसलिए आप बेहतर है कि दूसरे ब्रांड्स का आफ्टर मार्केट, अच्छे ब्रांड्स का जो है यूज करें, रेप्यूटेड ब्रांड्स का इंजन ऑयल। और ये वीडियो किसी भी इंजन ऑयल मैन्युफैक्चरर से स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। अब आपकी जो मर्जी हो आप डाल सकते हैं, लेकिन रेप्यूटेड इंजन ऑयल ही डालें। अब आपको पता है कि रेप्यूटेड कौन से हैं, कौन से लोग ज्यादा डलवाते हैं, कौन से ज्यादा बिकते हैं। अब ऑथोराइज सर्विस सेंटर से सर्विस कराने का एक फायदा आपको और मिल जाता है कि अगर आपको अपनी मोटरसाइकिल बेचनी है आगे चल के, तो अगर कोई भी इंसान खरीद रहा है और वो इतना समझदार है, वो मेरी वीडियो देखता है, वो इतना समझदार है, वो जाके सर्विस सेंटर पे आपकी मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड मालूम करेगा। तो वहां पर सर्विस सेंटर का रिकॉर्ड आ जाएगा कि ये इतने 1000 किलोमीटर पे ये सर्विस हुई है, तो उसको ये बेफिक्री हो जाएगी कि आपने मोटरसाइकिल का मीटर टाइम पर नहीं कराई, ये सारी चीजें आपने नहीं करी और टाइमली सर्विस कराई है, तो रीसेल वैल्यू जो है वो आपको अच्छी मिल जाएगी। अब हाँ, एक बात और बता दूं आपको कि मोटरसाइकिल के जो ऑथराइज सर्विस सेंटर्स रहते हैं वो ये करते हैं कि आपने अगर हमारी डीलरशिप से गाड़ी खरीदी है तो आप हमारे यहाँ ही सर्विस कराओगे, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप इसकी कंप्लेंट जो है वो कंपनी को मेल करके कर सकते हैं अगर कोई भी ऑथराइज सर्विस सेंटर वाला आपको इस चीज पे परेशान कर रहा है। आपके घर के नियरेस्ट जो भी ऑथराइज सर्विस सेंटर है वहां से आप सर्विस करा सकते हैं, या आपके यहाँ कहीं भी, आप ऑल इंडिया कहीं भी जाएं तो अगर आपकी मोटरसाइकिल की सर्विस फ्री है या कुछ भी है तो वो आप वहां से करा सकते हैं। अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि आप लोकल मैकेनिक के लो लेबर कॉस्ट भी देके अपनी मोटरसाइकिल की
सर्विस करा लीजिए और कंपनी के सर्विस सेंटर पे जो वारंटी है उसको भी आप वॉइड ना करें। तो उसका हैक ये है कि अगर आप लोकल मैकेनिक के जा रहे हैं तो आपका यही प्रेफरेंस होगा कि यार मैं इंजन ऑयल दूसरा डलवा लूं, इसलिए आप लोकल मैकेनिक के जा रहे होंगे, तो आप इंजन ऑयल लोकल मैकेनिक के चेंज करा सकते हैं, तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होगी। और जो मोटरसाइकिल की फ्री सर्विसेज आपको दी हुई हैं वो फ्री सर्विसेज जो है वो आप ऑथराइज सर्विस सेंटर पर कराएं, वहां से कोई भी पार्ट्स रिप्लेस ना कराएं। अगर आपको पार्ट्स रिप्लेस कराने हैं तो लोकल मैकेनिक के जाएं, सस्ती लेबर कॉस्ट दें, पार्ट्स जो है कंपनी से खरीदें और वहां से लोकल मैकेनिक को आप दे दें, तो आपकी गाड़ी में ओरिजिनल पार्ट्स भी डल गए, सर्विस कॉस्ट भी कम हो गई, लेबर कॉस्ट भी कम हो गई और आपकी वारंटी भी खराब नहीं हुई। अगर आपको यही सेम काम करना है और आपकी सर्विस जो है वो पेड है तो पेड सर्विस के लिए थोड़ा सा पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। कंपनी पे जाइए, सिर्फ जनरल सर्विस करा लीजिए मोटरसाइकिल की, कोई भी पार्ट रिप्लेस मत कराइए, वरना आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, बिल बढ़ जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, उस पर सारी चीज हो जाएंगी। तो फिर आप जाइए लोकल मैकेनिक के, जो भी पार्ट्स चेंज होने हैं मोटरसाइकिल के वो आप अपनी यूजर मैनुअल में देख लीजिए और लोकल मैकेनिक के जाके उन पार्ट्स को रिप्लेस करा लीजिए, लेबर कॉस्ट भी कम लगेगी, ये सारी चीजें आपके लिए कम रहेंगी। अब अगर आपका ये सवाल है कि ओवरऑल हमें बता दो कि कौन सा बेहतर है, लोकल मैकेनिक या ऑथराइज सर्विस सेंटर, तो मेरा मानना यह है कि वो डिपेंड करता है काम पर, कि आपको जो भी मोटरसाइकिल में काम है उस हिसाब से आप जो है दोनों में विजिट कर सकते हैं। लोकल मैकेनिक भी अच्छा है, बस आपका ट्रस्ट उससे अच्छा होना चाहिए, और ऑथराइज सर्विस सेंटर भी अच्छा है, लेकिन जो बड़े काम है वो ऑथराइज सर्विस सेंटर पर ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाते हैं। और देखिए, इस बात को आप भी डिनाई नहीं करेंगे कि लोकल मैकेनिक जो है वो सारी गाड़ियों के काम करता रहता है, तो उसे प्रॉपर्ली एक्सपर्टीज नहीं होती एक किसी गाड़ी की। हाँ, काम अच्छा करते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है, लो लेबर कॉस्ट रहती है, सब कुछ है, लेकिन एक्सपर्टीज जो है वो ऑथराइज सर्विस सेंटर वालों को होती है, बिकॉज उनको जो है कंपनी प्रॉपर ट्रेनिंग देती है, कंपनी के इंजीनियर्स ट्रेनिंग देते हैं कि इस मोटरसाइकिल में इस तरीके से काम होगा, और वो उसी मतलब पर्टिकुलर इंजन या पर्टिकुलर ब्रांड पे काम करने के लिए ट्रेन रहते हैं। तो आई होप सो मैंने इस वीडियो में आपके पूरे क्वेश्चंस आंसर कर दिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।